हर राज्य की अपनी अलग पहचान होती है, हर राज्य की अपनी अलग खासियत होती है, हर राज्य की विशेष छवि होती है। उत्तराखंड के लिए इन सारी बातों का एक ही जवाब है, देवभूमि। उत्तराखंड को देवभूमि कहने के पीछे हजारों कारण हैं, जिसमें से एक कारण है केदारनाथ धाम और 4 धाम की यात्रा। कहते हैं कि ये वो धाम है जिसकी लाखों मान्यताएं हैं और यही कारण है कि जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो भक्तों की भीड़ वहां बढ़ जाती है और जब भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है तो राज्य की सरकार से लेकर प्रशासन तक पर एक दबाव होता है। लेकिन जब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी हों तो फिर चिंता जैसी कोई बात ही नहीं होती है। सवाल यह है कि यह सब व्यवस्थित और संयोजित तरीके से कैसे होगा, तो इसके लिए भी सीएम धामी ने पूरा प्लान बना रखा है। पहले उनके प्लान और आदेश दोनों जानिए। यह आदेश और प्लान उन्होंने प्रशासन से जुड़े लोगों को पहले ही बता दिए हैं। श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, भक्तों को जरूरत हो तो उनकी मदद करें। यात्रा के शुरुआती 15 दिन काफी अहम है। शुरू के 15 दिनों में वीआईपी मूवमेंट कम हो। यह भी सच है कि वीआईपी मूवमेंट से काफी दिक्कतें होती हैं, खासकर आम भक्तों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बार उन्होंने वीआईपी मूवमेंट को लेकर पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की है और कहा है कि 4 धाम की यात्रा हमारे लिए चुनौती भी है और परीक्षा की घड़ी भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर में जितने भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे वो भक्तों के साथ में अच्छा व्यवहार करें और भक्तों को जो भी जरूरत हो उसकी मदद के लिए तुरंत आगे आएं। सीएम धामी चाहते हैं कि देश या विदेश से जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंचे वो एक अच्छा संदेश लेकर जाए ताकि देश विदेश में उत्तराखंड की एक अच्छी छवि बने। सीएम धामी ने अपने इस प्लान को अच्छे से अंजाम देने के लिए और भी कई तरह की तैयारियां की हुई हैं। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था, यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती, पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। सीएम धामी इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें हेली सेवाओं को लेकर आती हैं। भक्तों की तरफ से इसकी जितनी डिमांड होती है उसे लेकर भी पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं पर बहुत ज्यादा सख्ती करने की बात कही गई है। मतलब जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हैं, जितनी परेशानियां हैं उन परेशानियों का तोड़ भी है और ये सब खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हो रहा है। 4 धाम की यात्रा के दिनों में ट्रैफिक को लेकर भी खूब समस्या आती है, तो उन समस्याओं से निपटने के तरीके भी प्रशासनिक अधिकारियों को बता दिया गया है। ट्रैफिक को लेकर भी कई तरह के प्लान दिए गए। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी, अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी। 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड के लिए उत्सव का वातावरण तैयार करती है। चुनौतियां तो वाकई में हजार हैं, लेकिन हर साल श्रद्धालुओं की संख्या 4 धाम यात्रा में बढ़ रही है और इस बार तो यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी है। एक बात और, मुख्यमंत्री जानते हैं कि चूंकि उत्तराखंड मेजबान है, ऐसे में ये दायित्व सिर्फ हम सबका है कि पिछले साल के अनुभव से सीख लेकर इस यात्रा को और बेहतर बनाया जाए।